गाइस, गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी का कल का एनालिसिस। आज की डेट है 29 सितंबर। आज मार्केट पूरी तरह वॉलेटाइल था, अप डाउन। तो बहुतों ने पैसे कमाए, बहुतों ने पैसे गंवाए। स्कैल्पर हो तो शायद आज स्कैल्पर का दिन था। बाकी वैसे पोजीशन बना के होल्ड करने वाले और ऑप्शन सेलर्स का तो दिन आज लग नहीं रहा था, क्योंकि दोनों साइड से एसएल हिट हो रहे थे। यहाँ पहले देखो, पहले ये बायर्स का सेलर्स का एसएल हिट हुआ, फिर यहाँ पे बायर्स का एसएल हिट हुआ, फिर सेलर्स का एसएल हिट हुआ, और यहाँ पे फिर बायर्स का एसएल हिट हुआ। ऑप्शन सेलिंग के लिए आज दिन नहीं था, पर ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी अच्छे मौके मिले और अच्छी कैंडल्स बनी हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स में अगर देखी जाए तो या यू कैन सी द मोमेंटम हमें साफ दिख रहा है। जिस साइड गया है मार्केट उसी साइड गया है। हाँ, रिवर्सल्स बहुत साफ थे, बहुत वायलेंट भी थे। हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं, इसमें रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, अचानक से रिवर्सल आ जाता था। यही था आज के दिन। अब कल एक्सपायरी है, देन देखा जाएगा कि एक्सपायरी में नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे अगले महीने के। मोस्ट प्रोबेबली आज बन भी गए होंगे, क्योंकि अप डाउन मार्केट होता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट्स की शिफ्टिंग होती है, तभी इतने बड़े बड़े मूव्स में आते हैं जनरली। आप देखिएगा कि मंथ के एंड में ना 1-2 मूव ऐसे होंगे कि यहाँ 50-100 पॉइंट के मूव होते हैं, वो भी वायलेंट होते हैं, अनएक्सपेक्टेड। और आज भी, जैसे कि कल का मार्केट देखें तो कल पूरी तरह बियरिश था। आज गैप अप होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए थे, पर फिर भी आज मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला इस रेंज पे, जो कि कल का अगर कोई ओआई देखे और कल का जो पैटर्न था उस हिसाब से नहीं, कल के कैंडल्स जैसे थे उस हिसाब से आज बहुत रेयर था कि हाँ जनरली नॉर्मल मार्केट खुले। अब न्यूज़ क्या आई है क्या नहीं आई है उसका मेरे को ख्याल नहीं है, कुछ होगा या उन्होंने पोजीशन सेट की है, या अनएक्सपेक्टेड उनको सरप्राइज़ देना था, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट बनाना था, इसलिए शायद उन्होंने गैप अप ओपन किया। देन उसके बाद कल का लेवल्स देखा जाए तो कल का लेवल्स देखा जाए ना तो ये वाला जो मार्क है 724, इसको अगर अच्छे से क्रॉस करेगा तभी आप कुछ सोच सकते हो, बाकी उसके पहले नहीं। जैसे ये यहाँ पे ये मार्क इसको निकालना पड़ेगा 739, 740 निकलेगा ना, उसके ऊपर ये अपर मूव क्लियर है, और लोअर मूव के लिए आपको क्लियरली रहेगा कि लोअर मूव 600। हाँ, ये इसको आप याद रख सकते हो, 600 राउंड वे में 600 रखो। ये बहुत वाइड रेंज है, ये जो 140 पॉइंट का रेंज है, ये फाइनल है, इसके बाहर ही कुछ मूव होगा, नहीं तो इसके अंदर हुआ तो प्रीमियम्स ही जाएंगे और कुछ नहीं होगा जनरली। बस मार्केट ये दो में से एक को टच करेगा ही करेगा बस, तो वहाँ से आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो। कल बहुत मुश्किल होगा कि हाँ कोई बड़े मूव्स आएँ, क्योंकि मंथ एंड है, सबकी एक्सपायरीज होंगी, तो जो मूव भी आना रहेगा वो समझ लो आपके 12-1 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई मूव आया तो वो क्लियर रहेगा, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मतलब फाइनल है। क्योंकि जहाँ पोजीशन एडजस्टमेंट जो होगी और जो उनको एडजस्ट करना होगा वो मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट हाफ में कर लेंगे, जैसे मतलब 12 से 1 बजे तक अपने जितने भी होंगे वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। बाकी सब जो होगा वो पंप एंड डंप वाला सिस्टम होगा कि हाँ इतने शेयर्स रह गए, इतने लॉट्स रह गए, जो भी है फटाक से मार्केट में डालो और ख़त्म करो। तो लास्ट वाले मूव्स वायलेंट होंगे और क्लियर भी होंगे दोनों साइड के। बाकी अगर जनरली सिंपल मार्केट देखना है तो कल ये जो रेंज रहेगा 140 का,
140 पॉइंट्स का निफ्टी में, उसी के बीच में होना चाहिए। ये ऑप्शन बाइंग के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नीचे वाला ये जो रेंज है 24,600 का, ये बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो ऑलरेडी उस प्रीमियम के प्राइस कम रहेंगे अपने पास, प्रीमियम के प्राइस कम हो जाएंगे। उसके बाद इशू ये आएगा कि नीचे जाते जाते तक वो प्रीमियम ऑलरेडी गल चुके होंगे, तो उसमें ना जो ऑप्शन सेलर है ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेगा, तो वो पैनिक में आएगा नहीं, तो वो एसएल अपना देगा नहीं। एक्चुअली उसके पॉइंट्स जाएंगे नहीं, वो प्रॉफिट में ही रहेगा, तो एसएल क्यों ही देगा। इसलिए जब तक ये 600 के नीचे नहीं आएगा तब तक एक अच्छा क्लियर मूव होना बहुत मुश्किल है। और ऊपर है 747, हाँ 24,740 के आसपास उसको क्लियर कर देगा, देन इट्स गुड टू गो। बाकी मैंने और एनालिसिस देखी और समझ आया कि फ्यूचर्स ज़्यादा है, अभी फ्यूचर्स का प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मंथ स्पॉट एंड फ्यूचर्स दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही होना रहता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बट अभी फ्यूचर्स में बहुत प्रीमियम बाकी है। तो अगर धीरे धीरे ऊपर गया मार्केट तो पुट तो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, और पुट्स ऊपर जा रहा है और कॉल में प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। रीज़न सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम में मार्केट चल रहा है, तो स्पॉट हिलता रहेगा धीरे धीरे, बट जो फ्यूचर है जिससे वैल्यू डिराइव हो रही है अपने ऑप्शंस की, वो स्टैग्नेंट रह जाएगा, वो रुक जाएगा एक ही जगह, मतलब बहुत स्लोली मूव करेगा। जैसे स्पॉट में 2-3 रुपये मूव किया तो अपने फ्यूचर्स में एक पॉइंट आधा पॉइंट ऐसे मूव करेगा, तो उसका असर अपने को दिखेगा नहीं, वो टाइम वैल्यू और टाइम डिके में चला जाएगा, जो असर भी रहेगा। तो बहुत मुश्किल होगा कल ऑप्शन कॉल्स के लिए। अब ऐसा भी सही है, मैंने एक एनालिसिस में सुना था, बट लास्ट टाइम एनालिसिस के पहले मैंने लास्ट टाइम में नोटिस किया था, लास्ट एक्सपायरी में, हाँ लास्ट एक्सपायरी में मैंने ये नोटिस किया था, सेंसेक्स के एक्सपायरी में शायद, कि कॉल की साइड प्रीमियम तो बहुत थे, और मैं वेट भी यही कर रहा था कि कॉल की साइड मूव हो बट नहीं, कॉल की साइड मार्केट मूव नहीं हुई। एक्चुअली वो पुट की साइड ही मार्केट मूव हुई, जिसमें प्रीमियम कम थे और कॉल्स लोगों ने ख़रीदे दबा के। क्योंकि सबको लग रहा है मार्केट बुलिश है, कॉल के प्रीमियम हाई हैं, तो सब लोगों को ये भी लग रहा है कि हाँ प्रीमियम जिसकी साइड ज़्यादा है उस साइड मूव होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 1 साल से शायद यही हो रहा था, पर अभी शायद थोड़ा चेंज हो गया है जनरली, या एल्गो को पता चल गया है कि हाँ अगर प्रीमियम ज़्यादा है जिस तरफ, उस साइड मार्केट मूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उन्होंने जो बिग प्लेयर्स है वेल्स है, उन्होंने एल्गो चेंज किए हैं अभी। तो ऐसा हो गया है कि नॉर्मल जो है जिस साइड प्रीमियम है उस साइड मार्केट मूव कम दे रहा है, ऐसा लास्ट टाइम हुआ है। तो उसके बेसिस पे ये कह सकता हूँ मैं कि कल भी मुश्किल होगा कि कॉल साइड मूव आए और प्रीमियम बढ़े। अगर मूव आया तो भी प्रीमियम बढ़ने के चांसेस कम हैं, और कॉल के लिए तो ख़तरा है। बाकी अब कल प्ले करते हैं कैसे होता है बेसिकली। और ऑप्शंस बाइंग में अगर हम छोटे पैमाने पे देखें तो नहीं, कैंडल्स नहीं, कुछ नहीं कह रही। कल प्रीमियम डिके के ज़्यादा चांस है, हम कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक कर नहीं सकते इसमें, प्रीमियम डिके है जो ही है। ओके देन हम बैंक निफ्टी का देखें। बैंक निफ्टी में तो और बड़ी बात हो गई है, उसमें 150 पॉइंट का प्रीमियम है। स्पॉट क्या है, आया क्या है, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है कल का। बेसिक सिंपल यही रखो, जब तक ये टॉप ना ख़त्म करे तब तक कोई चांस नहीं है। जब तक ये टॉप ना निकाले तब तक आपको
ये टॉप निकालेगा तो आपके कल का प्रीमियम टूटेगा तभी। चलो इसको आप मार करके रखो, ये वाला पॉइंट। ओके, अपना 6, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये जस्ट 54,600 ये रहेगा, एंड डाउन साइड में आपका रहेगा 44,400। हाँ, तो ये जो 200 पॉइंट का है, इसके जहाँ पे ये 540 के 100 पॉइंट ऊपर और 540 के 100 पॉइंट नीचे, इसके नीचे निकलेगा तभी। और इतना मूव तो हो जाता है। तो सेफ साइड में अगर हम लोग देखे जाएँ तो ये रखो आप, ये 54,400 एंड ऊपर में रहेगा 54,640। ये रेंज के बाहर है, तभी आपको ट्रेड लेना है। और ऑप्शन आज के टाइम पे बहुत ब्रेकआउट फेल्स होते हैं, ब्रेकडाउन्स भी फेल हो रहे हैं, जो मार्केट का बेसिकली डायनामिक नेचर है, तो आपको देखना होगा ये। और इसमें कुछ खास तो लग नहीं रहा है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। गलती से ये टूटा तो 54,000 कल के कल ही आ जाएगा। 54,266 टूटा और 250 के नीचे सस्टेन कर गया मार्केट, या 54,250 के नीचे सस्टेन करने के बाद आपको थोड़ा कंफर्मेशन देखा, मतलब वो टाइम एंट्री का ठीक रहेगा आपके अकॉर्डिंग। यहाँ मेरे को बाय करना है, सेल करना है, वो आप डिसाइड कर लेना। पर वो एक क्रिटिकल पॉइंट रहेगा कि हाँ, वहाँ से मार्केट जिस साइड भी जाएगा डायरेक्शनली जाएगा, आपको कोई सोचने की बात नहीं रहेगी। और ऊपर का मैं देखूँ तो ऊपर मुझे लग नहीं रहा है कुछ होगा। कॉल में मेरे को उम्मीद कम है, मतलब मार्केट मूव करने की उम्मीद कम है कल। हाँ, पर ये भी है, कल 54,600 के आसपास खुला, 650 के ऊपर खुला और सस्टेन कर गया, तो फिर भूल जाओ। फिर जितने कैलकुलेशन है, जितनी सोची बातें हैं, सब वहीं की वहीं रह जाएगी, अपना वो निकल जाएगा। क्योंकि फिर सारे कॉल्स जो कॉल सेलर है उनकी लंका लगाने की होगी। कल का दिन अच्छा रहेगा, वायलेंट रहेगा, सो ध्यान से ट्रेड करना। थैंक यू।